हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 10th और क्लास 10th में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 14 में। अगर मैं प्रीवियस लेक्चर के बारे में भाई जिक्र करें तो हम लोग का उदाहरण भाई कंप्लीट कर लिए। ठीक है, उदाहरण जो था 13 तक यानी 13 तक था भाई, जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का लेक्चर नंबर रहने वाला 8। तो लेक्चर नंबर 8 के माध्यम से हम लोग का एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 14.1 में एंट्री लेते हैं यानी प्रवेश करते हैं यानी चलते हैं। ठीक है, समझे बात को। चलिए भाई, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का। अगर जिसके पास ओल्ड एनसीईआरटी बुक है तो आप 15.1 निकालिएगा, 14 को छोड़ के 15.1 निकालिएगा तो आपको सेम ही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो चले भाई देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, ज़्यादा लेंथी भी लेक्चर नहीं रहने वाला है। ठीक है, चलते भाई हम लोग एक तरह से एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से बारीकी तरह से भाई समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, आपको रीजन के साथ आंसर देंगे। चले भाई चलते, बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट मैं फिर अगेन बताना चाहूँगा कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर भाई लेक्चर नंबर अगर 7 तक ना आप अच्छी तरह से भाई एकदम अच्छी तरह से ना फोकस होकर आप लेक्चर को अटेंड किए, देखिए, समझे, तो हम गारंटी देते भाई आप ना जो सब हम क्या कहते हैं एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बताने वाले हैं, ये सब क्वेश्चन ना 99% आप भाई क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। क्योंकि आपको जो हम थ्योरी कवर करवाए हैं तो बहुत अच्छी तरह से भाई डिटेल में ना आपको थ्योरी कवर करवाए, साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल वगैरह भी बताए उदाहरण का एनसीईआरटी बुक का, जो हमको इजी लगा भाई। आपको हम 1 2 3 4 ठो आपको हम देखा जाए उदाहरण नंबर 1 से लेकर 13 तक आपको हम HW के तौर पे दे दिए थे। ठीक है, चले भाई ज़्यादा बातें नहीं करते, हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्लास 10 यानी कक्षा 10वीं। ठीक है, प्रैक्टिकल एंड प्रोबेबिलिटी अध्याय 14। क्या भाई, अध्याय 14। और एक बात याद रखिएगा कि आपका फाइनल एग्जाम में या फिर जो स्कूल वाला जो एग्जाम होता है, ठीक है, इसमें भाई इस तरह का क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन दिया जाता है, एक्सरसाइज से देता है, क्या कहते हैं, फिर उदाहरण से भी देता है एनसीईआरटी बुक का। इस बात को आप याद रखिएगा, उदाहरण से भी क्वेश्चन उठा के भाई एकदम पटक देता है। ठीक है, समझे ना बात को। आप चाहे स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं, क्लास 9th में है या फिर 10th में है, ठीक है, तो समझे ना, इस तरह से भाई क्वेश्चन आप फाइनल एग्जाम मतलब बोर्ड का जो एग्जाम होता है फाइनल, ठीक ना, फरवरी मंथ में जो होता है एग्जाम आप लोग का मैट्रिक का एग्जाम, ठीक है, तो इसमें भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है ना, समझे ना, कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, और प्रायिकता का मान कितना से कितना तक होता है, समझे ना, ऐसे भाई पूछ लेता है। तो ये सब भाई क्या कहते हैं, जो भी मतलब एनसीईआरटी बुक में जो भी बातें भाई लिखा हुआ ना, तो आप इंपॉर्टेंट मानिए भाई, इंपॉर्टेंट मान के चलिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक ना, समझे ना, अगर आपको मार्क्स हाई लेकर आना है, यानी अगर देखा जाए तो 100 में 90 प्लस 95 प्लस लाना है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, तो आपको अच्छी तरह से भाई पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन भी आपको ना आपसे मिस नहीं होना चाहिए, ऐसा करना होगा, और आपको एकदम स्ट्रांग बनाना, आपको टंच जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो भाई मैं आपको बनाने के लायक हम करवाना चाहते हैं, करना आप लोग को करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा मानता हूँ, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोग मेरे द्वारा, ठीक है, हम जो आपको बता रहे हैं, अगर आप सच में रियली में भाई करते आ रहे हैं, आप नोट्स बनाते हैं, और जो आपको हम HW के तौर पे HW बनाते हैं, ठीक है, जो भी आपको बातें बताते हैं कि आप पहले लेक्चर को देखिए, इसके बाद फिर लेक्चर को देखिए, इसके बाद फिर आप फिर अपने से सॉल्व करने का प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि आपको पता होगा अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है, खासकर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। ठीक है ना, खासकर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में देखा जाए तो ऑल सब्जेक्ट में अभ्यास यानी क्या कहते हैं प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन खासकर स्पेशल रूप से मैथमेटिक्स यानी गणित विषय में ना काफ़ी अभ्यास करना पड़ता है, तब स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है, और मैं चाहता हूँ, मैं ऐसा मानता भी हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स अगर क्या कहते हैं मैथ में अच्छा स्कोर करता, अच्छा मार्क्स लेकर आता बोर्ड एग्जाम में, समझे ना, तो जो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेकर आते हैं, जैसे 90 प्लस 90, समझे ना बात को ना, जो अच्छा मार्क्स लेकर आता है, ये काफ़ी प्रैक्टिस क्या हो रहा था, और आप एक क्वेश्चन भी मतलब मिस नहीं करता होगा, और लापरवाही से नहीं पढ़ता होगा। ठीक है ना, सीरियस होकर पढ़ता होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, आप ना 24 घंटा में आप कुछ
काम भी कर लीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है, समझे, घूम भी लीजिए आप अपना मतलब समझ रहे ना, दोस्ती यारी से भी करना चाहते कर सकते हैं, ठीक है, इससे मतलब नहीं। लेकिन आप जो 24 घंटा में ना आप इतना माइंड में रहना चाहिए आपको याद कि आपको मैक्सिमम टाइम जो बिताना है आपको 24 घंटा के अंदर, मैक्सिमम जो टाइम आपको देना है अपना अपना स्टडी पे देना, ठीक है, अपना पढ़ाई पे देना, इतना भाई याद रखिएगा। चलिए इतना बातें भाई काफ़ी है आप लोग को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलते भाई क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा भैया एक्सरसाइज कितना है 14.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा, निम्नलिखित, भैया निम्नलिखित का मतलब होता है निम्न मतलब नीचे लिखित ना, लिखा हुआ, जो नीचे लिखा हुआ ना, जो नीचे लिखा हुआ कथनों को, कथन समझते भैया, स्टेटमेंट, क्या भैया स्टेटमेंट, जैसे बोलते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल यानी योग 180 डिग्री होता है, तो एक कथन हो गया, स्टेटमेंट हो गया, समझे ना। आप समझते होंगे जानते होंगे भाई क्या कि बैंक से स्टेटमेंट लिया जाता, कि जब किसी का बैंक से रुपया मतलब क्या कहते हैं ट्रांसफर हो जाता है तो किस डेट को ट्रांसफर हुआ, या फिर कैसे रुपया किसी का घोटाला हो जाता है तो क्या इसका होता है, तो इसका स्टेटमेंट निकाला जाता है। आप सुने होंगे, ठीक है, कि बैंक का इस खाता नंबर का हमको स्टेटमेंट चाहिए कि कब रुपया निकाला गया है, समझे ना, डिटेल वगैरह स्टेटमेंट है, समझे ना बात को, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, पूरा आपको करना है, कथन मतलब स्टेटमेंट पूरा करना है। तो पहला एक का पहला नंबर ध्यान दीजिए क्या करा, घटना ए, यहाँ पे घटना इवेंट ई की प्रायिकता इन प्रोबेबिलिटी प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर है, डैश है, आपको डैश है, समझे ना। तो यहाँ पे डैश यानी आपको जो एक कथन क्या है, एक कथन पूरा नहीं है, आपको पूरा करना है, डैश की जगह यानी खाली जगह की जगह आपको भरना है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, आप अच्छी तरह से जानते होंगे घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता। अच्छा भाई, घटना ई की प्रायिकता ई से हम लोग पी से डिनोट करेंगे, पी से डिनोट करेंगे। अब घटना ई नहीं की प्रायिकता को हम लोग पी ई डैश से करते हैं डिनोट, ठीक है। जब इन दोनों को जोड़ देते, जब इन दोनों को जोड़ लेते ना तो बराबर कितना देता हमको, 1 देता, 1 देता, समझे ना, समझे बात को। पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1 देता, समझे बात को। तो पी ई डैश क्या है, ई घटना ई नहीं, ठीक है, पी ई डैश क्या भाई, घटना ई नहीं, और पी क्या, घटना ई, ठीक है, घटना ई, समझ रहे बात ना। तो इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो बराबर कितना देगा, 1 देगा, कितना देगा, 1 देगा। तो यहाँ पे बराबर लिखेंगे, प्रायिकता कितना होगा भैया, 1 है। आपको ना हम फार्मूला बताए इस तरह से, आपको भाई बताए थ्योरी में, ठीक है। आप थ्योरी अगर पढ़े हैं तो आप भाई इस तरह से बना सकते हैं आराम से, ठीक है, समझे ना बात। 1 आया, कितना भाई, 1 आया। दूसरा नंबर का ध्यान दीजिएगा, एक का दूसरा नंबर, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। अच्छा, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं होती, जो घटित नहीं होता, जो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा घटना बोले, असंभव घटना बोलेंगे, क्या बोलते हैं वो, उस घटना की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी निकालिए जो घटित नहीं हो सकती है, हो सकती, असंभव ऐसी घटना कहलाती है। तो असंभव घटना कहलाएगी, क्या भाई, असंभव घटना कहलाएगी, असंभव घटना कहलाएगी, क्या भैया, असंभव घटना कहलाएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल बोलते, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते इंग्लिश में, क्या भाई, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, 0, जो घटित नहीं हो सकती है इसका क्या होगा, प्रायिकता 0 होती है। ऐसी घटना असंभव घटना इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। देखिए भाई तीसरा नंबर का क्या करा, उस घटना की प्रायिकता इन प्रोबेबिलिटी जिसका घटित होना निश्चित हो, घटित होना भाई निश्चित, निश्चित को ही हम लोग क्या बोलते हैं, निश्चित की भाई बोलते हैं हम लोग श्योर, क्या बोलते हैं, श्योर बोलते हैं। इसी को सर्टेन बोलते हैं, क्या भाई, सर्टेन बोलते हैं, या इसी को ना हम लोग फिक्स बोल सकते हैं, फिक्स इवेंट, ठीक है, समझे ना, इवेंट बोलते हैं, समझे आपको ना, समझे, श्योर या फिर सर्टेन, CERTAIN सर्टेन या फिक्स इवेंट, ठीक है। और उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित होता हो उसकी प्रायिकता कितना, 1 होता, कितना होता, नहीं होता, 1 होता। और जिसकी घटित नहीं हो सकती हो, जिसका 0 होता है, इसका 1 होता। उस घटना आपको हम थ्योरी में बताए इस तरह से डिफिनेशन लिखा है, ठीक। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 है, ऐसी घटना जो कहलाता है भाई, क्या कहलाता है, संभव घटना, क्या भाई कहलाता है, संभव घटना, क्या कहलाता है, संभव घटना कहलाता है। या अवश्य, या क्या लिखेंगे, अवश्य लिख सकते हैं, अवश्य, ठीक है। इसी को बोलेंगे इंग्लिश में पॉसिबल, क्या ही बोलेंगे, पॉसिबल इवेंट, क्या बोलेंगे, पॉसिबल इवेंट बोल सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल इवेंट। समझे बात को ना, यहाँ तक समझ गए। चलते हैं चौथा नंबर की तरफ, ध्यान दीजिएगा। किसी प्रयोग मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट की सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है भाई, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का जो घटनाओं की प्रायिकता का जो योग होता है ना, यानी जोड़ जो होता है, कितना होता है भाई, 1 होता है, कितना होता है भाई, 1 होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक, कितना होता है भाई, 1 होता है, कितना होता है भाई, 1 होता है, ठीक है, समझे ना बात को, 1 दिखाई पड़ता है आप लोग को अच्छी तरह से, बताइए
1 होता है। ठीक है, आप देखिए 5वां नंबर क्या करा, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। अच्छा, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी यानी 0। अच्छा, आप जानते होंगे भाई उस किसी घटना की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। अच्छा, ये आपको हम बताए ना, इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि आपको देखिए भाई मिट जाएगा तो आप भाई पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, 0 इस लेस देन बराबर, ठीक है, पी ई, यहाँ पे ई घटना है, इस लेस देन 1। ये होता ना, ऐसे ही होता ना, क्या बोलते हैं, ऐसे ही होता ना, क्या बोलते हैं, ऐसे ही होता कि नहीं होता, बताइए तो, ऐसे ही होता क्या। 0 इस लेस देन पी बराबर पी ई इस लेस देन 1। ठीक है, समझे ना बात को। यानी यहाँ पे बोलेंगे भैया क्या, यहाँ पे अगर हम बोलेंगे क्या बोलेंगे भैया, यहाँ पे अगर बोलेंगे क्या बोलेंगे बताइए, यहाँ पे अगर हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसका अर्थ हुआ, इसका मीनिंग निकला क्या भाई, क्या कहते हैं, पीई यानी प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता जो होगा 0 से छोटी होगी, 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, यानी 0 और 1 के बीच में होगा। तो किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, धन्य 0 से बड़ी या उसके बराबर होता है, 0 से बड़ी या उसके बराबर, 0 के बराबर होता है, तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। तो 1 से छोटी ही होगा भाई, 1 से छोटी ही होगा, बराबर नहीं, 1 से छोटी होगा, 1 से बड़ी नहीं हो सकता, बराबर तो हो सकता है, 1 से छोटी या उसके बराबर, बराबर 2 बार लिख दे, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, समझे ना, क्योंकि आपको 0 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी प्रायिकता का मान हमेशा सदैव जो होता है 0 से छोटी नहीं हो सकती है और 1 से बड़ी नहीं हो सकता, 0 के बराबर हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। 0 यानी 0 और 1 के बीच में होगा। बात तो समझिए। तो भाई अच्छी तरह से आपको हम डिटेल में समझा दिए, आप भाई समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आप सच में भाई थ्योरी पर हैं तो आप भाई आराम से भाई पूरे क्वेश्चंस का आंसर भाई आप दे चुके होंगे। ठीक है, चलते भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, आप लोग फटाफट यहाँ तो नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, 2 नंबर का ध्यान दीजिएगा, 2 का 1 2 3 4 तक है हम लोग का। ठीक है, 2 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित, यही भाई निम्न नीचे लिखा हुआ, ठीक है, जो नीचे लिखा हुआ है, प्रयोगों, ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंट्स में से किन किन प्रयोगों के परिणाम यानी आउटकम्स सांप्रदायिक है। ठीक है, स्पष्ट कीजिए, आपको स्पष्ट कीजिए करना है। ठीक है, पहला, एक ड्राइवर जो है कार चलाने का प्रयत्न करता है, प्रयत्न मतलब प्रयास यानी कोशिश यानी ट्राई करता है। ठीक है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको परिणाम सांप्रदायिक है कि नहीं है, इसको समझाने के लिए ना, समझने के लिए आपको हम बता रहे हैं। दूसरा नंबर पढ़ते, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती या नहीं डाल पाती है। तीसरा नंबर, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत होगा। चौथा, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का या एक लड़की है। समझे ना, ये सब का भाई आपको निकालना है कि कौन सा जो है ना प्रयोग जो है परिणाम सांप्रदायिक है। यानी ध्यान दीजिए भाई, देखिए सम मतलब बराबर होता है, प्रायिक मतलब जो प्रायिकता में बराबर हो, यानी दोनों का चांस 50-50 हो। समझिए ना बात को, दोनों का चांस कितना 50-50। मान लीजिए कि अगर ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लेते हैं कि कार चलना प्रारंभ हो जाती है और कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, अगर दोनों का देखेंगे तो 1/2 प्रायिकता होनी चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, चलते भैया हम लोग 2 का पहला नंबर की तरफ चलते हैं आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है और कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। लेकिन ध्यान यहाँ पे लिखेंगे क्या, यह परिणाम जो है ना भाई, यह परिणाम, ठीक है, सांप्रदायिक, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे इक्वली लाइकली। ठीक है, लाइकली, यह परिणाम सांप्रदायिक नहीं है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि कार चलना प्रारंभ होना या नहीं होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी
समान आवश्यक यह परिणाम सांप्रदायिक यानी इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि कार चलना प्रारंभ हो या ना होने की प्रायिकता समान आवश्यक नहीं है, समान आवश्यक नहीं है, इसलिए समझे ना बात को, ना समझे बात को। तो यहाँ तक क्लियर है, समझ गए होंगे, ठीक है। चलते भाई हम लोग, तो आपको अगेन हम बता रहे, ध्यान दीजिएगा कि सांप्रदायिक का मतलब होता है कि सम मतलब बराबर, प्रायिक मतलब जैसे कि अगर दो घटना के बारे में चर्चा है, दोनों घटना ना बराबर प्रोबेबिलिटी का होना चाहिए, प्रायिकता का होना चाहिए, समझे ना बात को। जैसे मान लें कोई घटना ई है, दूसरा घटना, ध्यान दें, यहाँ देखें, कार चलना प्रारंभ हो जाना और कार चलना प्रारंभ नहीं हो जाना। अगर यहाँ पे बोलेंगे ये तो क्या कहते हैं सांप्रदायिक का यानी इक्वली लाइक क्या कहते हैं आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है, ठीक है, बट नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम होगा, कब होगा, जब दोनों की घटना बराबर होगा प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो एक नंबर वही छापिए, चलते हैं 2 नंबर। एक नंबर तो होगा नहीं, एक नंबर नहीं होगा। समान होना यहाँ लिख दीजिए, होना आवश्यक नहीं है, ठीक है, होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। चलते हुए दूसरा नंबर की तरफ, इसको मिटा दीजिए, समझ गए ना बात को। ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर कह रहा है क्या, दूसरा नंबर कह रहा है भाई क्या, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने, ठीक है, डालने का प्रयत्न करती है यानी कोशिश करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, ठीक है। दूसरा नंबर का आंसर चलते हैं, ठीक है। यह भी नहीं होगा हम लोग का, ठीक, बताते क्यों नहीं होगा। यह जो है ना क्या कहते हैं आउटकम्स, यह आउटकम्स, ठीक है, यह, ठीक है, आउटकम से इक्वली लाइकली नहीं है, अगर हिंदी में बोलेंगे यह परिणाम जो है ना क्या कहते हैं सांप्रदायिक नहीं है, ठीक है, सांप्रदायिक नहीं है क्योंकि ठीक है, क्योंकि बास्केट में बॉल, ठीक है, बॉल डालना या नहीं डालना प्रायिकता इन प्रोबेबिलिटी यह आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि बास्केट में बॉल डालने या नहीं डालने डालने की प्रायिकता समान यानी बराबर होना आवश्यक नहीं है, समझे ना बात को। दूसरा नंबर भी नहीं हुआ, आप तीसरा में चलते हैं। ध्यान दीजिए भाई, तीसरा तो ध्यान दीजिएगा, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत होगा। भैया जब सत्य के बारे में होगा, असत्य के बारे में होगा, तो उत्तर सही या गलत होगा, ठीक है। सत्य और असत्य यहाँ पे दोनों के बारे में जिक्र हो रहा है। अगर यहाँ पे होता है सत्य दोनों जगह होता है, तो फिर ये भी क्या कहते हैं आउटकम से इक्वली लाइकली नहीं होता, बट यहाँ पे होगा, ठीक है। तीसरा नंबर का होगा, समझने बात को। आप समझाते आपको क्यों होगा, और अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर में कह रहा आपको यह जो है तीसरा नंबर का एक सत्य असत्य, सत्य मतलब सही, असत्य मतलब गलत, प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत होगा। हाँ तो लिखेंगे, ध्यान दीजिए भाई, इसकी क्या कहते हैं, यह जो है ना, यह तीसरा का आंसर देखते हैं। यह जो है ना क्या कहते हैं, यह परिणाम जो है, परिणाम, ठीक है, सांप्रदायिक, ठीक है, यह परिणाम सांप्रदायिक है क्योंकि अनुमान लगाने पर, अनुमान लगाने पर उत्तर सही या गलत,
की प्रायिकता होने की प्रायिकता समान होना आवश्यक है। ठीक है, यह परिणाम संप्रायिक है क्योंकि अनुमान लगाने पर उत्तर सही या गलत होने की प्रायिकता समान होना आवश्यक है। ठीक है, समान है, बराबर होना, प्रायिकता समान होना आवश्यक है। जैसे कि अगर हम बोलेंगे, अगर पी सत्य का बोलेंगे, गलत का, अच्छा पी अगर गलत का बोलेंगे, ध्यान दिया, पी यानी प्रायिकता गलत का अगर बोलेंगे, ठीक है, 1/2 ही होगा। अगर हम पी अगर बोलेंगे, पी किसका भाई, सही का बोलेंगे, तो 1/2 ही होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए सत्य असत्य दो हो गया ना, 2 हुआ। अगर यहाँ से मैं बोलूँगा टोटल आउटकम्स कितना हुआ, अगर समझाने के लिए बोले तो टोटल आउटकम्स कितना, 2 हुआ। फिर अगर निकालते हैं किसके लिए, निकालते हैं भाई, बताइए किसके लिए निकालते हैं, सही के लिए निकालते हैं, तो 1/2 होगा। फिर गलत के निकालते हैं 1/2 होगा। मतलब ये दोनों क्या है, तब 1/2 आया, तो ये दोनों क्या भाई, संप्रायिक क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, इक्वली, ठीक, इक्वली, समझे ना, इक्वली लाइकली है हम लोग का परिणाम, समझे ना बात को। ओके, समझ बात को। क्योंकि अगर यहाँ पे सत्य सत्य होता फिर गलत हो जाए, या फिर असत्य असत्य होता फिर गलत होने का चांस है क्या, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। लेकिन सत्य असत्य है, इसलिए यहाँ पे इसका यह परिणाम संप्रायिक है। ठीक है ना, क्योंकि अनुमान लगाने पर उत्तर सही या गलत होने की प्रायिकता समान होना आवश्यक है। ठीक है, 1/2 होगा, समझे ना। तीसरा नंबर हो गया भाई, तीसरा नंबर का हम लोग का होगा परिणाम क्या होगा, संप्रायिक है। ठीक है, आप चौथा चलते हैं। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है, लड़की या एक लड़की है। इसका आंसर की तरफ चलते हैं, आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे चौथा नंबर की तरफ चलते हैं। अच्छा, चौथा नंबर यहाँ पे इसका आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक है, आंसर की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिए। यह जो है ना संप्रायिक परिणाम माने जाते हैं क्योंकि ठीक है, क्योंकि एक लड़का और एक लड़की की संभावित परिणाम समान माना गया है। ठीक है, यह संप्रायिक परिणाम माने जाते हैं, यह संप्रायिक परिणाम यानी आउटकम्स माने जाते हैं क्योंकि यह एक लड़का और लड़की के संबंध परिणाम समान रूप से माना गया है, समान रूप से माना गया है, समझे ना, समझे। एक लड़का और एक लड़की के संबंध परिणाम समान रूप से ठीक है कि संभावित परिणाम समान रूप से माना गया है, इसलिए भाई हम लोग का हो जाएगा चौथा नंबर भी हम लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, परिणाम संप्रायिक हो जाएगा। और तीसरा भी हो गया, तीसरा चौथा हुआ बट पहला और दूसरा नहीं हुआ। चलते भाई क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ता है, आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ यानी शुरुआत करते समय यह निर्णय यानी डिसाइड लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना यानी क्वाइन को टॉस जो करता है ना, ठीक है, सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। ठीक भैया, चलते हैं। इस तरह से भाई क्वेश्चन आप लोग को ना आप लोग से पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में या फिर जो स्कूल में एग्जाम होता है। ठीक है ना, ध्यान दें। लेकिन क्या भाई ध्यान दीजिएगा, फुटबॉल ठीक है के खेल में, ठीक है, सिक्का उछालना, सिक्का क्या बोलते हैं, क्वाइन, क्या बोलते हैं, क्वाइन, ठीक, उछालना एक न्याय संगत विधि यानी तरीका, विधि यानी तरीका, ठीक, तरीका है क्योंकि जब ठीक है, जब निष्पक्ष
सिक्के को, ठीक है, जब निष्पक्ष सिक्का इसी को बोलते हैं फायर, ठीक है, फायर कॉइन को उछालने पर हेड और टेल, भाई टेल आने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी यानी पीई बोल सकते हो, ठीक, अगर ई मानते हैं तो प्रायिकता एंड प्रोबेबिलिटी, इसी को भी प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं इंग्लिश में, प्रोबेबिलिटी समान होती है, ठीक है। पी हैट बराबर होगा पी टेल बराबर 1/2, क्योंकि आपको भाई अच्छी तरह से पता होगा जब सिक्का यानी कॉइन्स को हम टॉस करते हैं तो दो ही संभावना होता है। कुल संभावना कितना, टोटल आउटकम जो होता है, टोटल आउटकम कितना होता है, आउटकम से बोलेंगे टोटल आउटकम कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अगर हम पी एच यानी पी हेड यानी हेड का अगर हम निकालते भाई हेड का निकालते हैं, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। टेल का भी निकालेंगे 1/2 एंड अगर टेल का भी निकालेंगे 1/2 ही होगा, 1/2 होगा, यानी इसका दोनों का क्या है, प्रायिकता एंड प्रोबेबिलिटी क्या 1/2 यानी सेम है कि नहीं है। ध्यान देखिए आगे लिखे हम, फुटबॉल के खेल में सिक्का इनको उछालना एक न्याय संगत विधि यानी तरीका है, क्योंकि जब निष्पक्ष सिक्का, अच्छा भाई यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको, निष्पक्ष सिक्का का मतलब होता है फायर कॉइन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, फायर कॉइन, ठीक है। इसका मतलब होता है भाई दोनों का चांस कितना होता है 50-50% भाई, क्या 50-50%, समझे ना, दोनों का जो चांस होता है 50-50%, मतलब वो हाफ इसका भी हाफ इसका भी, तो इसको बोलेंगे तब निष्पक्ष सिक्का बोलेंगे, ठीक है ना तो कम ज़्यादा वाला, ठीक है, बराबर 50-50, जैसे 1/2 है तो 1/2, 1/3 है तो 1/3, 1/4 है तो 1/4, समझ रहे बात हो ना, मैंने बराबर 50-50, ठीक है, बराबर, ठीक है ना, समझे ना, क्योंकि जब निष्पक्ष सिक्का यानी फायर कॉइन को उछलने पर हेड और टेल आने की प्रायिकता यानी पीई यानी प्रोबेबिलिटी समान होती है, सही बात है, ताकि ध्यान दीजिए, ताकि इसलिए ठीक है, इसलिए दोनों टीमों को समान अवसर यानी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अवसर मिलती है, ठीक है, मिलती है, समझे बात को ना, समझे कि नहीं समझे, इसलिए भाई हम लोग क्या करते हैं, सिक्का को टॉस करते हो, ठीक है, समझे यार भाई, समझ गए होंगे। चलिए भाई आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, हम लोग मिलते हुए फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे भाई हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर सच में भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपना फ्रेंड सर्कल में, और वीडियो को भाई देखने के लिए दिल से शुक्रिया, ठीक है।